नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं अनब्रेकिंग। अनब्रेकिंग के इस वीडियो में आपका स्वागत है। असम की बात भी कर लेते हैं कि असम में क्या स्थिति है। असम की अगर बात करें तो दरअसल यहाँ गौरव गोगोई जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, युवा नेता हैं, तरुण गोगोई के बेटे हैं। तरुण गोगोई जो पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं लंबे समय तक और लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता हैं गौरव गोगोई। मुख्यमंत्री के तौर पर ये लगभग बराबर पे हिमंता बिस्वा शर्मा के साथ खड़े हैं। मेल वोटर्स में 50% लोग हिमंता बिस्वा को पसंद कर रहे हैं तो 41% लोग गौरव गोगोई को पसंद कर रहे हैं और फीमेल वोटर्स में गौरव गोगोई को 49% लोग पसंद कर रहे हैं। तो मतलब महिलाएं 49% गौरव को पसंद कर रही हैं तो हिमंता को पसंद करने वाली महिलाओं का परसेंटेज सिर्फ 41% है। तो ये भी अपने में एक बड़ा मामला है। इसी तरह से युवाओं के बीच 18 से 24 साल के युवाओं के बीच 51% लोग गौरव गोगोई को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, जबकि हिमंता बिस्वा के पक्ष में 44%। 35 से 44 के बीच में जाएं तो यहां पर हिमंता बाजी मारते हैं 51% और गौरव को 40%। सीनियर सिटीजन्स में 55 प्लस के एज ग्रुप में जाएं तो वहां भी गौरव गोगोई को 50% लोग पसंद कर रहे हैं, जबकि हिमंता को 38%। ये एक बड़ा इंडिकेटर असम की राजनीति के लिए है। एक और खास बात है कि बहुत ही हाई एंटी इनकम्बेंसी हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ है और बीजेपी प्लस का ये जरूर है कि बीजेपी का वहां पर पार्टी के तौर पर कांग्रेस के मुकाबले ज्यादा ट्रस्टवर्दी मानी जाती है। बट चीफ मिनिस्टर की रेस की जब बात करते हैं तो गौरव गोगोई नेक टू नेक खड़े दिखाई देते हैं और अभी चुनाव में 1.5 साल है, करीब 1 साल से ज्यादा है। तो ऐसे में आने वाले दिनों में किस डायरेक्शन में चीजें जाएंगी ये कह पाना थोड़ा दरअसल भारतीय जनता पार्टी के लिए पॉजिटिव चीजें तो बिल्कुल नहीं है। एंटी इनकम्बेंसी की बात करें तो 50.5% लोग दे शो वेरी हाई एंटी इनकम्बेंसी अगेंस्ट हिमंता बिस्वा शर्मा। तो ये भी एक बड़ा और एमएलए लेवल पर बात करें तो जो 75% लोग जो हैं अपने एमएलए से खुश नहीं हैं। 40% लोग ये मानते हैं कि उनका जो मौजूदा एमएलए है पार्टी उसे चेंज कर दे तभी उसको फायदा हो सकता है और 35% लोग ये मान रहे हैं कि अगर एमएलए नहीं चेंज किए गए तो फिर बहुत तेजी से सीटें स्विंग कर जाएंगी और 20% लोग ही सिर्फ ऐसे हैं जो अपने एमएलए से खुश हैं। तो और पार्टी ट्रस्ट और सीएम प्रेफरेंस जैसा मैंने आपको बताया कि हिमंता बिस्वा शर्मा 45.6%, गौरव गोगोई 44.8% लोग पसंद कर रहे हैं। और बीजेपी अलायंस और पार्टी की बात करें कि कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, यहां पर डिफरेंस सिग्निफिकेंट है। जहां बीजेपी को फेवर करने वाले लोग, ट्रस्ट करने वाले लोगों की संख्या 49.8% है, वहीं कांग्रेस को ट्रस्ट करने वाले लोगों की संख्या 39.3% है। यही एक ऐसा है जहां पर डिफरेंस खासा ज्यादा दिखाई देता है। तो अब इसके साथ अगर इन चीजों को भी जोड़ें, जो प्रधानमंत्री मोदी की छवि जिस तरह से दरकी है, जो इंटरनेशनल उस पर जो होता क्या था, भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी एक ऑप्टिक्स क्रिएट करते थे। उस ऑप्टिक्स को मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए डोमेस्टिक जो पॉलिटिक्स है उसमें प्ले किया जाता था और एक ऐसा माहौल बनता था जिसमें ये चीज लोग भरोसा करने पे मजबूर हो जाते हैं
कि भाई प्रधानमंत्री मोदी की दुनिया में तूती बोल रही है, भारत का डंका बज रहा है, और दुनिया के सारे नेता, जैसे उदाहरण के तौर पे आपको बताऊं कि जब G20 की बैठक दिल्ली में 2023 में हो रही थी, उस समय जिस तरह के कटआउट लगाए गए अप्रूवल रेटिंग के, उसमें प्रधानमंत्री मोदी सबसे आगे, उसके पीछे फिर बाइडेन और दूसरे नेताओं की फोटो छोटी छोटी करके लगाई गई। उससे एक मैसेज पूरे देश में गया कि प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के सबसे ज्यादा अप्रूवल रेटिंग वाले नेता हैं। ये बात अलग थी कि वो भारत में अप्रूवल रेटिंग की बात है, सबकी अपने अपने देश में, लेकिन मैसेज ये गया कि दुनिया में सबसे ज्यादा लोग पसंद करते हैं प्रधानमंत्री मोदी को। इवन जो बाइडेन और सुनक और जो भी नेता हैं दूसरे दूसरे देशों के, उनके मुकाबले कहीं ज्यादा प्रधानमंत्री मोदी पसंद किए जा रहे हैं। दूसरी बात, पाकिस्तान को लेकर के एक जो पॉलिटिक्स प्ले करती थी भारतीय जनता पार्टी, वो भी दरअसल ये था कि पाकिस्तान को घर में घुसकर मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, पाकिस्तान हमसे डरता है, उसकी हिम्मत नहीं है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जिस तरह की बातें निकल के सामने आई हैं, उससे उन पर भी लोगों का भरोसा कम हुआ है। जिस तरह से राफेल और हमारे 5 जेट के नुकसान की बात आई है, जिसको सरकार ने छिपाने की कोशिश की थी, और जिस तरह से दुनिया के किसी प्लेटफॉर्म पर भारत के नैरेटिव के साथ कोई देश खड़ा नहीं दिखाई देता है, चाहे वो SCO हो, चाहे वो G7 हो, या दूसरे कोई हो, क्वाड हो, कहीं भी कोई भी पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराने के लिए तैयार नहीं है। और जिस तरह से सीजफायर हुआ, यह कहा जा रहा था कि हम जब मजबूत स्थिति में हैं तो फिर सीजफायर हुआ क्यों नहीं, जो सवाल यहां उठा लोगों के दिमाग में, क्योंकि गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, सारे लोग लगातार कहते आ रहे थे POK को हम ले लेंगे, राजनाथ से, सब कोई। और जब लोगों को लगा कि भाई, जब सरकार ने कहा हम बहुत मजबूत स्थिति में थे, पाकिस्तान को बिल्कुल पटरा कर दिया था, तो जब पटरा कर दिया पाकिस्तान को, तो POK ले क्यों नहीं लिया? ये सवाल सबके दिमाग में था। और जब चीजें सामने आई, वस्तुस्थिति सामने आई, तो फिर जो एक छवि बनी हुई थी, वो छवि बुरी तरह से दरक गई। ये जो दरकना है, छवि का दरकना है, ये भी इन चुनाव में प्ले करेगा बहुत तेजी से। दूसरी तरफ राहुल गांधी की छवि वो लगातार मजबूत होती गई है, चाहे विपक्ष के नेता के तौर पर देख लें, कांग्रेस के नेता के तौर पर देख लें, नैरेटिव के तौर पर देख लें, उनके जनता के बीच जाने के तौर पर देख लें। जैसे जब पहलगाम की घटना के बाद करनाल में जो एक ऑफिसर की डेथ हुई थी पहलगाम में, उसकी पत्नी को लेकर के जब ट्रोल किया जाने लगा, तो वहां राहुल गांधी उनके साथ खड़े होने गए। कानपुर में जब प्रधानमंत्री मोदी उस दिन मधुबनी में रैली अटेंड करने तो गए 24 तारीख को, 24 अप्रैल को, लेकिन कानपुर को जाना था जहां पर एक नौजवान शहीद हुआ था पहलगाम में, लेकिन उन्होंने कानपुर स्किप कर दिया। जबकि कुछ दिन बाद राहुल गांधी उस परिवार से मिलने के लिए गए, बाद में प्रधानमंत्री भी गए, लेकिन तब राहुल गांधी पहले जा चुके थे। ऐसे ही उड़ी में जहां पाक शेलिंग में 24-25 लोग शहीद हुए, वहां पर घर घर जाकर के राहुल गांधी ने बात की, बाद में अमित शाह भी गए। इसी तरह से श्रीनगर में, अनंतनाग में प्रधानमंत्री कहीं नहीं गए। तो बहुत सारे इस तरह की चीजें लगातार, और जिस तरह से इस समय इंटरनेशनल ईरान को लेकर के जो कहानी हुई, ईरान इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट में भारत जो स्टैंड नहीं ले पाया, जो ईरान भारत का एक विश्वस्त साथी रहा, हमेशा संकट के दिनों में काम आया, उसके साथ भारत खड़ा नहीं हो पाया। ये फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की छवि को लेकर। तो कुल मिलाकर के आज की तारीख में जो चीजें दिखाई देती हैं, उनमें बहुत साफ दिखाई देता है
कि अगले 1.5 साल में जो चुनाव होने वाले हैं, यानी 2025 का बिहार चुनाव और 2026 में जिन 4 बड़े राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, इन सब से कहीं ऐसा न हो, हालांकि अभी 2 ही राज्यों में इनमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार मानी जा सकती है, बिहार में एनडीए की और असम में भारतीय जनता पार्टी की। कहीं ऐसा तो नहीं, जो इंडिकेशंस दिख रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि 2027 की जब शुरुआत हो और जब हम उत्तर प्रदेश के चुनाव की तरफ बढ़ें, तो गुजरात के चुनाव की तरफ बढ़ें, पंजाब के चुनाव की तरफ बढ़ें, तब तक इन 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के लिए जो संकेत निकले, वो उत्तर प्रदेश में भी कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल तलब न हो जाए। इसी के साथ इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नई बात के साथ। नमस्कार, जय हिंद।